गुड आफ्टरनून ऑल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम डिमांड और कैपेसिटी को कैसे मैनेज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इन्वेंट्री डिमांड को वेटिंग लाइंस और रिजर्वेशंस के माध्यम से कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो व्हेन डिमांड्स एक्सीड्स सप्लाई, किस समय डिमांड जो है वो सप्लाई को एक्सीड कर जाता है और उस समय क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो सबसे पहले है कि हमें कस्टमर को रिक्वेस्ट करना चाहिए कि आप एक कतार में खड़े हो जाएं और जो सबसे पहले आया है वो कतार में सबसे पहले रहेगा, जो उसके बाद जिस जो आया है उसके पीछे इस तरह से आप खड़े हो जाएं और जो सबसे पहले आया है उसको सबसे पहले सर्विस किया जाएगा। उसके बाद जो आए हैं उनको उसके बाद किया जाएगा और इसी तरीके से हम सर्विस करेंगे। इसमें एक चीज आप ये भी बोल सकते हैं कि आप ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करने के लिए कैपेसिटी को कस्टमर को पहले से ही रिजर्वेशन या बुकिंग करने को बोल सकते हैं। और बुकिंग और रिजर्वेशन के समय आपने एक पर्टिकुलर डेट और टाइम जो एलोकेट किया है, डेट जो कस्टमर के प्रेफरेंस के हिसाब से होगा, डेट और टाइम, उस हिसाब से आप अपने कैपेसिटी को मैनेज कीजिए। तो वेटिंग इन टाइम इज ऑलमोस्ट नोबडी लाइक्स टू वेट। कोई भी वेट करने के लिए आज की दुनिया में राजी नहीं होता है। जो जो यूजुअल ये है, हम देखते हैं कि लोग हर समय कहीं ना कहीं किसी भी हालत में वो हर समय जल्दबाजी में ही होते हैं, तो वेटिंग करने को कोई राजी नहीं होता है। सो नॉट ऑल क्यूज टेक फिजिकल वेटिंग इन सिंगल लोकेशन। कभी कभी क्या होता है कि जोग्राफिकली डिस्पर्स भी होता है। कभी कभी आप वर्चुअली भी वेटिंग पे होते हो कि वर्चुअली आपको बोला जाता है कि वेट करने के लिए। तो ये कुछ क्यूइंग कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले है सिंगल लाइन सिंगल सर्वर, यानी सर्वर एक है, जो सर्विस प्रोवाइड करेगा वो एक है और एक कतार में खड़े हैं, एक के बाद एक उनको सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यूजुअली रेलवे लाइन के रिजर्वेशंस में देखते हैं। दूसरा होता है सिंगल लाइन सिंगल सर्वर, जहाँ पे क्या होता है, कई सारे सर्वर्स तो होते हैं लेकिन उनके पास अपनी कैपेसिटी होती है सर्व करने की। एक सर्वर कोई एक पर्टिकुलर काम को कर देता है और उसके बाद ही जो ये होता है उसके बाद वो दूसरे सर्वर को आगे बढ़ा देता है। ऐसे सर्विसिंग ये बहुत समय हम लोग बैंकिंग ऑपरेशंस में देखते हैं। पैरेलल लाइन टू मल्टीपल सर्वर्स, यहाँ पे सर्वर्स उसी तरीके से सिंगल लाइन सिंगल सर्वर में अगर सिंगल विंडो है तो ऐसा ही है। यहाँ पे क्या है, विंडोज कई सारे हैं, सर्वर्स कई सारे हैं, लेकिन हर एक में एक क्यू लगा हुआ है, एक लाइन लगा हुआ है, एक के बाद एक ही सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। देन इज डेजिग्नेटेड लाइंस टू डेजिग्नेटेड सर्वर्स। यहाँ पे एक सर्वर है जो महिलाओं को केटर करेगी, एक सर्वर है जो बच्चों को केटर करेगी, एक सर्वर है जो ओल्ड एज पीपल को केटर करेगी। अगर इस तरीके से बना हुआ है तो ये डेजिग्नेटेड लाइंस टू डेजिग्नेटेड सर्विस का काम है। नेक्स्ट इज सिंगल लाइन टू मल्टीपल सर्वर्स। इस तरह का सर्विसिंग हम यूजुअली एयरपोर्ट्स में देखते हैं कि आप एक कतार में तो खड़े हो जाते हैं और लेकिन मल्टीपल विंडोज हैं, लेकिन मल्टीपल विंडोज के लिए मल्टीपल लाइंस क्रिएट नहीं होती है, लाइन एक ही है। यहीं से लोगों को चैनलाइज किया जाता है या रूट किया जाता है जो भी सर्वर खाली है वहां पे। या फिर आप टोकन नंबर के हिसाब से कर सकते हैं, जहां पे आपको एक सर्विस नंबर प्रोवाइड किया जा रहा है और वो जिस विंडो पे जिस सर्वर के पास वो नंबर दिखाया जाता है आपको वहां पे जाकर के सर्विस लेने पड़ेगी। नेक्स्ट इज द वर्चुअल वेट्स। तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वेटिंग इज कस्टमर्स टाइम का वेस्टेज हो जाता है। तो कभी कभार आप वर्चुअल क्यूज भी क्रिएट कर देते हो जिसके हिसाब से उसको पता चलता है कि उसका लाइन इस समय आएगा, उसका टाइम इस समय आएगा, तो वो अपने हिसाब से अपने टाइम से जा करके अपने को रजिस्टर करा करके सर्विस अवेल करा सकता है। यहाँ पे रिजर्वेशन सिस्टम्स का बेनिफिट सबसे पहले क्या है कि वो डिमांड को स्मूदन आउट करता है और सर्विस प्रोवाइडर को भी पता रहता है
कि कितना डिमांड है और किस तरीके से उसको सर्विस प्रोवाइड करना है। सो डेटा कैप्चर्ड हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस होता है उसको प्लान ऑपरेशन प्लानिंग में, जो मैनेजमेंट को भी पता रहता है कि कहाँ पे इमरजेंसी जॉब्स है, कहाँ पे ज्यादा लोगों की जरूरत है, या किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ रही है। और यहाँ पे प्री सेल सर्विस के भी बेनिफिट्स मिलते हैं, जहाँ पे कस्टमर को एडुकेट किया जाता है अराइवल से पहले ही कि आपको इस तरह के सर्विस मिलेगा, आप इस तरीके से सर्विस ले सकते हो। सो इट सेव्स कस्टमर्स फ्रॉम हैविंग टू वेट इन लाइन फॉर सर्विस। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन का टाइम दिया गया है, जो कस्टमर है वो उसी समय आ करके उस सर्विस को अवेल करा सकते हैं। नेक्स्ट इज जो वेल डिजाइन रिजर्वेशन सिस्टम है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है कस्टमर और स्टाफ दोनों के लिए। कस्टमर के क्वेश्चंस को वो अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, उनके इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं। और जो सेल्फ सर्विस है वो बहुत अच्छी तरीके से ये हो सकता है, जैसे आजकल बैंकिंग में आप देख सकते हैं, अगर आपको पैसे निकालने हैं या आपको अपना जो पासबुक है वो अपडेट कराना है, तो उसके लिए बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। आप वेल डेजिग्नेटेड एटीएम्स में, बहुत सारे एटीएम्स में अपडेटिंग मशीन्स भी रखे हुए हैं, पासबुक अपडेटिंग मशीन्स, जहां पे आप खुद जा करके वो अपडेट करा सकते हो। एंड देन इट अकोमोडेट्स प्रेफरेंसेस कि आपको किस तरीके का ये चाहिए, कि आपको नॉर्मल रूम चाहिए, या आप नॉर्मल हॉल में रहना चाहते हो, या रूम विद अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ व्यू चाहिए। एंड देन इट डिफ्लेक्ट्स डिमांड्स फ्रॉम अनअवेलेबल फर्स्ट चॉइस टू अल्टरनेटिव टाइम्स एंड लोकेशंस, कि जहाँ पे ज्यादा डिमांड है वहाँ पे उस लोगों को वो केटर कर सकता है, उन लोगों को उस तरफ चैनलाइज कर सकता है। थैंक यू।